ओए मेरा बच्चा, ओए तू तकलीफ इतनी बैठी है कि दिल में पागल। मर्द क्या है? मर्द अगर मीठा खाएगा तो मर्द की मर्दानगी खत्म हो जाएगी। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? उसको कहते हैं फेमिनाइजेशन हो गई आदमी की। तुम होते कौन है ये बात करने वाले? कि हमारे पास मर्दाना कमजोरी का इलाज है। खड़ा करो, खड़ा करो। हमारा मूड नहीं। मर्द घर से कम निकलता है, मर्दाना कमजोरी पहले निकलती है। वाह 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 वाह। मर्दाना कमजोरी का इलाज हमारे पास। क्या बात कर रहे हैं? हमारे पास आओ, 5 दिन में मर्दाना कमजोरी खत्म। कैसे? टन 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 टारा चलती है। वो करो जो तुमसे होता है। हमारे पास मर्दाना कमजोरी का इलाज है। और जाके मास्टरबेट करेगी। हमारा मूड नहीं। दुनिया कहीं से कहीं जा रही है। टन टन टुन टुन टिन टिन। पूरे जमाने में उसको मशहूर करके स्टैंप लगा के मेरी बीवी है। कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी। मैं भी अच्छी हूँ। पाकिस्तानी न्यूज एंकर ने ऐसा ड्रामा दिखाया है कि उसको देखने के बाद जो नेटफ्लिक्स है उसने तौबा तौबा कर ली। पहले मिली है इस न्यूज एंकर से। पता नहीं, एक तो पाकिस्तान में हर कोई एंकर का नाम फिजा होता है, इसका नाम है फिजा अली, ना कि फिजा खान। वाह। आज के प्रोग्राम में ये लेकर बैठी है 2 साइंटिस्ट को। एक साइंटिस्ट जो पहली वाली है, नंबर 1 साइंटिस्ट, उसकी एक्सपर्टीज है सेक्स एजुकेशन में। लेकिन मजे की बात देखिए कि उसकी खुद की जो सेक्सुअल डिजायर है वो कब्र में दफन हो चुकी है। मेरा दिल नहीं करता, मुझ में सेक्सुअल डिजायर नहीं आ रही है। और जो दूसरी वाली है रिलेशन एक्सपर्ट, उसका खुद का जो निकाह है वो टूटने के कगार पर है। हमारा तो पूरा पाकिस्तान स्ट्रेस में डूबा पड़ा है। क्यों भाई? जनाना कमजोरी और मर्दाना कमजोरी। हर मर्द मर्दाना कमजोरी का शिकार है पाकिस्तान का। हाँ भाई हाँ। हमारे वहाँ ये भी कहा जाता है कि जो मर्द है ना, वो मीठा जो है ना ज्यादा के ज्यादा खाएं, और जो औरतें वो खट्टा ज्यादा खाएं। इसकी वजह क्या है? मर्द अगर खट्टा खाएगा तो नामर्द हो जाएगा, उसकी मर्दानगी खराब हो जाएगी, ये तो बिल्कुल सिसी बन जाएगा। कौन लोग हैं ये? मर्दों को खट्टा मत दो, ये अचार खाएगा तो सिसी हो जाएगा। मर्द अगर मीठा खाएगा तो मर्द की मर्दानगी खत्म हो जाएगी। अगर हम करें तो करें क्या? आपने अपनी मर्दानगी खत्म करनी है तो आप मीठा खाना शुरू कर दें डेली बेसिस पे। तो फिर होगा क्या? फिर वो आप औरतों वाली ब्रेस्ट जो है वो लेके फिरेंगे। अच्छा। आपका जो सीमन है वो कम होना शुरू हो जाता है वक्त से पहले। बोले तो बोले क्या? फिर मर्द खाए तो खाए क्या, तुम्हारा सर खाए। जिन मर्दों का पेट निकला होता है ना फिजा, और जो बहुत मोटे होते हैं, गंजे मर्द होते हैं, उनका टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, लेकिन अगर सिर्फ उनके सर के बाल कम है। इन दोनों के बकौल जो मर्द मोटे हैं, गंजे हैं, वो अच्छे हैं, पावरफुल है, और जो जिम में जाते हैं वो तो बेचारे फुस हैं। मतलब जिम छोड़ देनी चाहिए, फालतू में पैसा बर्बाद है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए, मर्दाना कमजोरी का इलाज, मर्दाना कमजोरी का इलाज, जनाना कमजोरी का इलाज। आज हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है जनाना कमजोरी और मर्दाना कमजोरी। देखो, मर्दाना कमजोरी का मरीज तो पाकिस्तान रहेगा ही, क्योंकि पाकिस्तान को जो बनाने वाला था जिन्ना, खुद एक कमजोरी था। दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी वो था, एक फूंक में उड़ जाता, मेरे सामने नहीं आया। मर्द तो था नहीं, वो चिंगूर था 1 नंबर का। और सुन, जनाना कमजोरी तो पाकिस्तान में इतनी है कि 4 जनाना कमजोरी के रिजल्ट लेकर 3-4 मुल्कों के बॉर्डर क्रॉस करके अपनी हवस मिटाने के लिए तुम्हारी जनाना कमजोरी हिंदुस्तान पहुंच जाती है। इतनी जनाना कमजोरी है पाकिस्तान में। सीमा हैदर नहीं है ये है हौसी चाची। चूँकि पाकिस्तान में तो है मर्दाना कमजोरी, तो सीमा चाची को कोई पेलने वाला नहीं था वहाँ पर, तो अपनी हवस लेकर ये पहुँच गई इंडिया। सुनते जाइए। 11 महीने में 2 बच्चे हग दिए इसने, और इतनी कमजोर है कि बच्चा हगने के नेक्स्ट डे नाच नाच कर मुजरा कर रही है, रील बना रही है। खातून ही है या कि खातून के भेष में यार, मतलब पिशाचनी है क्या ये? इतनी जनाना कमजोरी। और इसकी एक बात ना मेरे को बड़ा चुभती है। क्या बोली थी टीवी पर? ठकरान हूँ मैं, मीणा ठाकुर हैं हम। ठुकराइन हूँ। लिबास बदलने से कोई ठाकुर नहीं बन जाता, समझी? तुम्हारे बाप दादा ने तलवार के दम पर सलवार पहनी थी, और तूने उस लप्पू सी मच्छर जैसी झिंगूर की सचिन की तलवार के लिए अपनी सलवार खोल डाली। ठाकुरी कह दे। ये कितना भी अपनी रील में राम राम राधे राधे बोल दे, लेकिन वन से मुल्ली ऑलवेज मुल्ली, अपना मकसद नहीं भूलती। पाकिस्तान वाला रूल चलाओगे हिंदुस्तान में? साल में 2 बच्चे पैदा करके दिए हैं, इसलिए ये
लोग मेरे को अब कुछ गालियां भी दे सकती है कि भाई घर वापसी, इसे घर वापसी नहीं बोलते। मुल्ली अपना मकसद जारी रखे है कि 11 महीने में 2 हग दिए। बच्चे हगने की मशीन है ये, बच्चे हगने के लिए हिंदुस्तान आई है। और दूसरी तरफ जनाना कमजोरी की बातें करते हैं। वो तुम्हारी जनाना कमजोरी मतलब हद हो गई यार, इसे भी जनाना कमजोरी कहते हो। वो नितलेश भाटी बोल रही है पता नहीं क्या क्या। सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो। और जो नफरत में 4 बच्चे जिसने पैदा कर लिए हो, अब तो सचिन लप्पू सा, झिंगूर सा, मच्छर की झांट, उसकी मोहब्बत में तो ये कम से कम 12-13 हगेगी। सीमा के साथ सोया था। हद हो गई यार, ये कोई धर्मशाला है यहाँ पर जनसंख्या बढ़ा रही है। मैं बोल रहा हूँ मोदी जी, इसको उठाकर इसके 4 बच्चे जो अपने प्रोडक्ट लाइए ना बम्पर गिफ्ट, उनके साथ और ये 2 अभी हक दिए। मुझे तो डाउट होता है ये लप्पू सा सचिन एक फूक में उड़ जाए, ये 2 बार 11 महीने में सीमा को प्रेग्नेंट कर दिया कैसे? सीमा के साथ सोया था। किसी दिन मैं चमन चूतियों की लिस्ट बनाने बैठी ना, उसमें सबसे ऊपर, सबसे जो टॉप का नंबर होगा ना, वो इस लप्पू से सचिन का होगा। पूछो क्यों? भाई लोगों से अपने बच्चे नहीं पाले जा रहे और ये दुश्मन मुल्क के बच्चे पाल रहा है, वो भी बड़े चाव से। और दूसरा ये इतना बड़ा चू है कि ये जो 2 बच्चे है ना, मैं पक्का गारंटी के साथ डीएनए टेस्ट करवा लो, मैं गारंटी से बोल देती हूँ ये सचिन के है ही नहीं। बच्चा बहुत नीचे आ चुका है एंड डिलीवरी का टाइम आ गया है। 6 बच्चे पाल रहा है बेवकूफ, और वो भी 6 के 6 किसी और के हैं। क्या लगता है यार, मतलब दिल पे हाथ रखकर बताना, क्या लगता है तुम्हें? ये जो सीमा इतनी हौसी है और ये सचिन मतलब ऐसा, सच में प्रैक्टिकल सोचो, क्या ये इसकी हवस शांत कर पाता होगा? सीधा सा जवाब बेचारा नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। अपनी राय कमेंट में लिख देना। अब आगे चलते वापस इन 2 साइंटिस्ट पर। शराब पीने वाले लोग होते हैं जो माशरे में शराबी है हमारे जो पाकिस्तान में, आप वो सबको सारे के सारे टेस्टोस्टेरोन नामर्द का हैं। खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अच्छा, कोई ऐसी मल्टीविटामिन या कोई ऐसी दवाइयाँ आपको लगता है कि औरतों के लिए भी काम आती हैं? और जैसे Absolutely वाइग्रा काम आती वगैरह हैं। की आप बात कर रही थी, या फिर शिलाजीत की आप बात कर रही थी, देख रहे हो हवस, इस पाकिस्तानी मोहतरमा को चाहिए शिलाजीत। ये औरतों के लिए भी रेकमेंडेड होती है? जरा सुनिए। बड़ी जबरदस्त, मैं आपको रिसर्च बताना चाहूंगी। एक रिसर्च की गई अमेरिका में और उसमें जो चूहे थे ना, उनको खास तरह का गुड बैक्टीरिया स्ट्रेन जो है वो फीड किया गया। अच्छा, जिन चूहों को फीड किया गया उनके टेस्टिकल बड़े हो गए। तो ये क्या था, क्या काम करता इट इज अ है? गुड बैक्टीरिया, इट इज अ प्रोबायोटिक। क्या झकास इलाज है। ये दोनों पागल है क्या? जो फीमेल है उनके टेस्टिकल बड़े कर दिए और जो मेल है उनके ब्रेस्ट उगा दिए। और ये डॉक्टर है और रिसर्च देख रहे हो। चूहा भी यार कंफ्यूज है कि चूहे का जितना साइज नहीं ना, उससे ज्यादा उसके टेस्टिकल बड़े कर दिए। और ये एक्सपेरिमेंट पाकिस्तानी खातूनों पर भी कर रही है। उन चूहों के टेस्टिकल्स बड़े हो गए, ठीक है। बहुत से मर्द जो है ना, ये कंप्लेन करते हैं कि हम अपनी बेगमात के पास जाते हैं, घंटा कोशिश करते हैं और उसके बावजूद वो कहती हैं हमारा मूड नहीं है। अब वो मर्द क्या करे? सेक्स इज एन इमोशनल थिंग फॉर अ वुमन। एक औरत जो जज्बाती तौर पर आपसे खुश नहीं है ना, वो आपके पास नहीं आना चाहेगी। अगर लेकिन मर्द आपको एक आवाज दे, आप नहीं जाए, आप हांडी पका रही हैं और दूसरी आवाज दे ना, तो आपकी हांडी आप जला दें, मगर अपनी मर्द की नीड पूरी करें, आप जाएं उसके पास। ये न्यूज एंकर इतनी जाहिल है कि जो इनके मौलाना मौलवी बोलते हैं ना, वही बातें रिपीट कर रही है। फिर दूसरी आवाज देनी ना पड़े, पहली आवाज पे जाओ। मजहबी स्कॉलर तो नहीं हूँ कि मैं उस पर कह सकूँ कि पहली आवाज वो है, तो मैंने दूसरी- आपको हाँ, एक वो- बकेती कर ली खूब रज के। अब डिस्क्लेमर भी बता दो। मर्दाना कमजोरी का इलाज करवाने के लिए जो लोग जाते हैं ना, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कैंसर रेट उनमें पाया जाता है। ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या बोलूं? अब आते हैं दूसरी खातून पर, जो कि लोग किताब पढ़ते हैं, मैं इंसान पढ़ती हूँ। दिमाग पढ़ती है और रिलेशनशिप कैसे बचाई जाए। जिस दिन आपके पाकिस्तान की औरतों ने मेरी बातों से दोस्ती कर ली ना, उस दिन आपके घर बस जाएंगे। या फिर ऐसे कह लूं मैं, डायरेक्ट की मर्दों की चाटती है। मर्दों को कैसे टैकल करना है मैं बता देती हूँ। आप उसने मर्दों को इतना सुपीरियर बना दिया है कि खुदा बना डाला है। एक औरत के लिए एक मर्द उसकी कुल कायनात होता है, लेकिन एक मर्द के लिए एक औरत उसकी कुल कायनात कभी भी नहीं हो सकती। वो इसीलिए दूसरी औरतों की तरफ जो है वो राग़िब होता है। उसका कहना है कि रिश्ता बचाने के लिए अगर किसी का शौहर चाहता है कि उसकी बीवी तवायब बने, तवायब का गेटअप धारण करे, वो कपड़े पहने, तो वो सब करना चाहिए। बीवी को अगर तवाइफ का रूप भी लेना पड़े ना अपने शौहर के लिए, तो वो भी लेना पड़े, उसे चाहिए।
अगर उसको जो है वो उसको नाच के दिखाना है ना, और उसके लिए जो है वो उसको वो लड़की बनना है जो उसकी डिमांड है, उसको चाहिए वो कपड़े, उसको चाहिए वो पहन के उसके सामने जो है वो आए, तो आप वो भी करें। तो उस लोड़ू मर्द को तवायब के पास ही जाकर अपनी मरवानी चाहिए ना, बीवी के पास क्या कर रहा है, घर बसाने की क्या लोड़ है। ये ऐसी लड़कियां ये ना, ये मतलब पूरे जो ये अपना एशिया है ना, पूरे का पूरा माहौल है वो खराब कर रही है। 2-4 हमारे इधर भी मिलती हैं जो मर्दों को है ना इतना सर पे चढ़ा रखा है, ये वो है। मर्द तो औरत का हुस्न तबाह कर देता है, मर्द जो है वो औरत की दीवारें हिला देता है। ओ भाई दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर रहो, ठीक है, औकात पर रहो अपनी अपनी। ओके। तो पहले इसको सुनिए कि किस टाइप से मर्दों की चाटती थी, लेकिन फिर मर्दों ने इसको क्या अवार्ड दिया वो देखते हैं। और औरतें गालियां खाकर जो है वो ये कहती हैं कि ये मर्द मुझसे नफरत करता है। सुनते जाइए। जो मर्द आपको गाली निकाल रहा है ना, या आपको जो है वो आप पे गुस्सा कर रहा है, वो आपसे मोहब्बत कर रहा है। बेवकूफ है वो औरतें जो नहीं समझ रही इस बात को कि मर्द तुम्हें गाली निकाल रहा है, इट्स मीन वो तुम्हें अपना समझ रहा है। मर्दों की हर चीज को जस्टिफाई करने वाली नीम हकीम बोल रही है मर्द अगर गाली देना तो भी सहले, कूटे तो भी सहले। वैसे तो तालिबान ने ये रूल जारी कर दिया कि जो इस्लाम कानून है, शरिया कानून है, उसमें जो शोहर है वो बीवी को तब तक कूट सकता है जब तक हड्डी नहीं टूटे, और इस पर मतलब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। ये तो इनके निजाम है। और फिर बोलती है औरतें इससे दुश्मनी करती है। खुदा के लिए औरतें तो मेरी इस कदर दुश्मन बन चुकी है ना इस टाइम कि मुझे समझ नहीं आती। भाई तू खुद बोल रही है, तूने औरतों का जीना हराम कर दिया। मर्द तारीफ पसंद करते हैं, ये मैं आज आपको बता दूं। मर्द बड़ी प्यारी चीज है, मर्द मोहब्बत करने वाली चीज है। औरत ने क्या बिगाड़ा है? वो क्यों गालियां सुने? मर्द खुद जो मर्जी करता रहे, लेकिन उसे औरत की बेवफाई कबूल नहीं है। मर्द टूट जाता है उस वक्त जिस वक्त वो औरत को बेवफा देखता है अपने साथ। तो खुदा के लिए औरतें बेवफाई मत करो। दोगलापन देख रहे हो? मर्द चाहे प्ले बॉय बन जाए, 2-4 बीवियां रख ले, कोई बात नहीं, लेकिन मर्द औरत की बेवफाई सहन नहीं कर सकता। जब वो गांडू खुद अपनी मरवा सकता है 3-4 के साथ। मैं तो बोलती हूँ अगर मर्द बेवफाई करे ना, उसके सामने लाकर बिठाओ अपने बॉयफ्रेंड को, उसको दिखाओ कि तकलीफ क्या होती है, तभी तो पता चलेगा उसको। और नहीं तो क्या। मेरी शादी को 2 महीने हुए हैं। मेरी जब से शादी हुई, आप यकीन करें मेरे सर का दर्द नहीं गया। 2 महीने में मैंने न जाने क्या कुछ देख लिया। मियाँ बीवी दरवाजा बंद नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, हम साथ कुछ नहीं कर सकते। फिर इस रिलेशनशिप की जो एक्सपर्ट है उसके साथ वो हुआ। मेरा अगर रिश्ता टूटा कि टीवी पर इन्होंने इतना ड्रामा क्रिएट किया। देखिए मैं हमेशा मर्दों के हक में बात करती हूँ, मैं हमेशा मर्दों के मैं खिलाफ कभी नहीं जाती। कि भाई जो नेटफ्लिक्स के वेब सीरीज के जो राइटर है ना, वो पाकिस्तान पहुंच गए कि भाई हमें भी दो ये मसाला, हमें भी अपनी वेब सीरीज हिट करवानी है। हम बैठे हुए थे, हाँ जी, ये कमरे में उठ के दोनों मियाँ बीवी चले गए। इनको शर्म नहीं है, इनको गैरत नहीं है। ले तो मियाँ बीवी अंदर से कमरा लॉक नहीं होगा तो क्या दरवाजे खोल के दीवारें गिरा के सोएंगे? एक ही प्लेट में खाती हैं आप नहीं, खाना? मैं अपने शौहर के हस्बैंड साथ एक प्लेट में खाना नहीं खाती। हम जैसे लोगों को ये सब चीजें फेस करनी पड़ रही हैं, तो एक आम औरत तो घर में बैठी भी जो है तो सुनने वाला कोई नहीं है। इस मोहतरमा के निकाह को 3-4 महीने भी नहीं हुए हैं, और मैंने इसके निकाह पर भी वीडियो बनाया था। वीडियो क्यों बनाया था? इसका निकाह भी ट्रेंडिंग पर गया था। उसकी वजह ये थी कि इनका जो एक 72 हुरों का मुखिया है ना, मौलाना तारिक जमील, उसने इसका निकाह करवाया था। अब सोचने वाली बात ये है कि एक मामूली से डॉक्टर के पास मौलाना क्या करने आया था? मौलाना कहीं सेट तो नहीं था पहले से? मैं तन्हा खड़ी हूँ, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, लाइव बता रही हूँ, आप भी भाईजान खड़े। डॉक्टर से खुद खड़ा नहीं हो पा रहा चेयर से। तो बीवी जो है वो सिर्फ एक जो है वो टिश्यू पेपर है, दैट्स इट, और तो कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह। वो कमजोर क्यों हो गई? मैं आपको कह रही हूँ शादी हुई है तो नबिया फ्रेश क्यों नहीं लग रही? सेहत बढ़ जाती है लड़की तो खा पी के खुश हो के खुशी से, अच्छा कुछ ना खा के भूल जाती है। यहाँ ये जो है ये कमजोर पे कमजोर हो जा रही है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। जिसका शोहर छोड़ के जा रहा है, जिसका तलाक होने वाला है, वो बंदी इतना मेकअप थोप के आई है, आराम से चिल बैठी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये रो रही है फालतू में, ये उजड़ी रियासत बनी हुई है। देखो लुक से भी ये एक तो क्या हुलिया बना कर आई है, दादी अम्मा लग रही है, किस एंगल से ये न्यूज एंकर लग रही है, ऊपर से फिर इतना ड्रामा। तो आज जाने नहीं देना, ये ट्रांसमिशन पूरी रात चलाओ, रात चलाओ, ये जब तक यहीं पे लाइव। वो रिश्ता है जो अल्लाह ने खुद कायम किया, आदम और हव्वा के दरमियान अल्लाह ताला ने खुद कायम किया। इसलिए कहते हैं शादियां आसमानों पे होती हैं। शादी इनके आसमान में होती है और सुहाग रात खजूर के पेड़ पर। अल्लाह ना करे नजर ना लग जाए। सोशल मीडिया पे इतनी ट्रेंडिंग पे गई इसकी शादी, मुझे डर इस बात का है कि नजर ना लगे। नजर को भी तुम जैसी हरामियों से डर लगता है। सिर्फ आपकी लाइमलाइट हासिल कर ले, उसे शौहर नहीं कहता जमाना। और औरत मोहब्बत करती है उसको सिला चाहिए। पहले इस न्यूज एंकर को सिला जी चाह रहा था, अब क्या सिला?
हमें क्या करना चाहिए, प्लीज बताएं हम डॉक्टर साहब। हमें खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। यस 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 यस। ये किसी और भी औरत को जो है वो ब्याह के ले आए अपने घर में, ये उसकी जिंदगी भी ऐसी अजाब बना दे। दूसरों को नसीहत देना कितना इजी होता है, खुद पे आई तो दिखा कैसे बिलबिलाने लगी। मैंने तो रोटियां भी बनाई, बर्तन भी धोए हैं, सफाइयां भी की। क्यों भाई? मुझे शौहर चाहिए। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मैं समझती थी कि मर्द जो है का नाम आपके साथ जुड़ता है तो आप ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, आप ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान का मर्द तो खुद मर्दाना कमजोरी का शिकार है, तो तुझे कहाँ से स्ट्रॉन्ग बनाएगा? मुझे नहीं एहसास था इस चीज का। जहनी टॉर्चर से बड़ा टॉर्चर जो है वो कोई नहीं है। चलो फाइनल प्रोग्राम दिखाओ जिसके लिए दुनिया वेट कर रही है, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, जो पूरी दुनिया में छाया हुआ है। मेरे नफ्सियात जो होते हैं ना, पत्थर के दिल के नहीं होते। आपका दिल पत्थर का है, पत्थर है आपका दिल। क्या आपको कोई तकलीफ दे, कोई चोट लगा तो नहीं होगी क्या? ज्यादा होती है, हम ज्यादा हसास होते हैं, ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ओए मेरा बच्चा, ओए दिल में पागल। सुनो, तुम्हारा मीडिया तुम्हारे साथ करो, तुम अकेली नहीं हो के। तुम्हारा घर खराब होना तो तुम्हारे घर जो खराब करेगा ना, उसको एक एक बंदे को हिसाब देना पड़ेगा। घबराना नहीं है तुमने। कि मेरी जिंदगी कोई इतनी आम नहीं है कि कोई भी आए अपना नाम दे और फिर जो है वो भाग जाए। मैं भागने नहीं दूंगी। नहीं, क्यों? ये बाकी ना कोई स्टैंप लगा के तुम्हारी जात पे ऐसे चला जाए, कोई भाग के दिखाए, भाईजान आपको मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर आपने कोई तकलीफ दी ना, ये आपने रील देखी तो आप गौर से देखिएगा। बहुत गलत है, मैं कुछ नहीं कर सकती, बस मेरे लिए और कुछ नहीं था। मैं ये ज़हनी टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत गलत हो गया, आप नहीं समझ रहे। औरत अभी शादी हुई है। ये बात तो कहीं ना कहीं साथ नहीं है, सब साथ हैं। नहीं, आप मेरी बात सुने। कोई भी ना नबिया का मजाक उड़ा सकता है, ना इसकी औलाद का। साफ साफ सी बात है, ये अपने बेटे के लिए। लोगों के दिमाग ये पड़ती है, लेकिन मानना पड़ेगा इस ओवर एक्टिंग की दुकान न्यूज एंकर को। भाई सब रुला दिया बंदे ने। असली दिमाग पड़ने वाली ये है, जब तक रोई नहीं ना इसका अंत ले लिया। इसको इतना इमोशनल कर दिया, हाय रे बेचारी की माँ नहीं है, हाय रे ये अकेली है दुनिया में, इसका क्या होगा। इतना इमोशनल इसको तोड़ दिया। खड़ी है और नबिया के साथ सारे खड़े। वो मसले हैं। ज्यादा सीरियस होने की बात नहीं है, ये सिर्फ टीआरपी स्टंट था। अभी इनकी जो ब्रेक के टाइम ऑडियो लीक हुई, हेड मुझे बोलने नहीं दे रहे, आगे आए जा रहे, कैसी मेरी बजरिया। आज की ये भी वायरल ही निकली। सुने, बहुत जल्दी रख दिया माँ का डॉक्टर साहब। माँ बहुत जल्दी रख दिया माँ का, यार माँ का टॉपिक बहुत जल्दी आ गया। रब्बे का करने, रब्बे का 3 साल किया पहले। नहीं, माँ का बड़ा रोनता वाला होता है भाई। तो रोना शुरू हुई, वो दिमाग की बातें जो रोना शुरू हुई। तो अच्छा है ना, चलने दो। एक बंदे ने बनाई, मुझे तो पता ही नहीं क्या होना। वो जो पहली पिछले दफा रमजान में उसके साथ बनी थी, वो भी सारी मेरे पे आ गई थी, तुलसी वाली पड़ गई थी। पकड़ के ला रही है, फिजा कह रही है, आप डॉक्टर साहब। हाँ, अच्छा आइडिया। इस प्रोग्राम से क्या सबक मिलता है कि ये दुनिया सिर्फ मजे लेने वाली है, इस न्यूज एंकर की तरह। आए मेरे साथ, आए मेरे साथ, आए मेरे साथ आए। That is why we say you can fool some of the people all the time, all of the people some of the time, but not all the people all the time. तुम्हारा मुंह से लग रहा है चिलगोजा। आपके क्या विचार इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। यो यो किट्टू हाई।